मंगलवासी अपनी परंपरा के अनुसार इस आदमी को सजा देने जा रहे थे। एक थार्क्स उसकी जंजीरों को काटकर पूरे कबीले के सामने उसको मारने वाला था कि तभी अचानक वहां पर दुश्मनों का एक जहाज आ जाता है, जिससे कबीले का सरदार तुरंत सभी को छिपने का आदेश देता है। जब सारे थार्क्स छिपने लगते हैं तो सरदार जॉन को खींचकर अपने साथ लेकर जाता है। उसी समय कई लड़ाकू जहाज उनके ऊपर मंडरा रहे थे। जॉन को पता चला कि मंगल ग्रह पर दो शक्तिशाली लोगों का राज था, जिसमें एक साम्राज्य जोरांगा और दूसरा साम्राज्य रेड का था। दोनों संसाधनों के लिए आपस में लड़ते थे पर कोई किसी को हरा नहीं पाता था। लेकिन कुछ समय पहले आसमान से 3 जादूगर जोड़ंगा के राजा के पास दूत बनकर आते हैं और जोड़ंगा के राजा को एक ऐसा रहस्यमयी शक्तिशाली हथियार देते हैं जिसकी मदद से उसने कई रेड साम्राज्य के लोगों पर हमला कर दिया था। रेड साम्राज्य का समुदाय दुश्मन के हथियार के सामने हारना लगा था, जिसके बाद जोड़ंगा का जहाज मंगल ग्रह की राजकुमारी का पीछा कर रहा था। जब उनका जहाज थार्क्स के नजदीक आता है तो जोड़ंगा के राजा ने राजकुमारी के जहाज पर हथियार से हमला कर दिया था, जिस कारण धमाके से राजकुमारी जहाज से नीचे गिर जाती है। पर उसने मौके पर जहाज के पंख पर लगे लोहे के डंडे को पकड़ लिया था। फिर जैसे ही जॉन की नजर राजकुमारी पर पड़ती है तो बिना सोचे वो छलांग मार देता है। जॉन सैकड़ों मीटर लंबी छलांग मारकर जहाज के नजदीक जाता है और एक लंबी जंप मारकर सीधा मंगल ग्रह की राजकुमारी को समय पर बचा लेता है। इस गजब के नजारे को देखकर थार्क्स कबीला बावला हो गया था। तभी दुश्मनों के जहाज से सैनिक निकलकर जॉन के पास आने लगे थे। यह देख जॉन राजकुमारी की तलवार निकालकर सैनिकों से लड़ने निकल पड़ा था। राजकुमारी उसकी ऊंची छलांगों को देखकर दंग रह गई थी। जॉन राजकुमारी को बचाना चाहता था लेकिन उसे तलवारबाजी नहीं आती थी, जिस कारण सैनिक उस पर भारी पड़ जाते हैं। पर राजकुमारी ने आकर सारे सैनिकों को मार गिराया था, जिसके बाद राजकुमारी जॉन को देखकर मुस्कुराती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। तभी जोड़ांग के और भी सैनिक वहां पर आ चुके थे। जॉन समझ चुका था कि वो जंजीर से सबको एक साथ नहीं हरा सकता है। तभी उसे दुश्मन के हथियारबंद जहाज को देखकर एक आइडिया आता है। वो तुरंत छलांग लगाकर सीधा जहाज पर कूद गया था। जॉन को हवा में उड़ता देख राजकुमारी के तो होश उड़ चुके थे। ये आदमी ऐसी लंबी और ऊंची छलांग मारता है जिससे वो सीधा दुश्मन के जहाज में पहुंच गया था। फिर जहाज के पहरेदारों को हराकर दुश्मन की तोप को सीधा करता है और दूसरे जहाज पर निशाना लगाकर उन्हें उड़ा देता है। यह देख मंगल ग्रह की राजकुमारी आदमी पर मोहित हो चुकी थी। पर तभी जोड़ंगा का राजा जहाज के अंदर आ चुका था और गुस्से में जॉन को लात मारकर तलवार से मारने जा रहा था। लेकिन समय पर थार्क्स कबीले के लोगों ने दुश्मन के जहाज पर गोलियों से हमला कर दिया था, जिस कारण जॉन को भागने का मौका मिल जाता है। जॉन जहाज से छलांग लगाता है और जमीन पर कूद जाता है। जमीन पर लौटते ही सभी थार्क्स के लोग पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ रहे थे। यह देख जॉन भागने वाला था और तभी कुत्ता उसके पैरों को दबोच लेता है, जिस कारण उसके बच निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। लेकिन थार्क्स कबीले वाले उसे अपना हीरो मान रहे थे। तभी कबीले का सरदार खुशी से ऐलान करता है कि जॉन अब हमारे लिए लड़ेगा। लेकिन जॉन ने कबीले के सरदार की बात मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो मंगल ग्रह पर कोई योद्धा वोद्धा नहीं बनना चाहता था। वो तो केवल बस वापस अपने घर लौटने का रास्ता खोज रहा था। लेकिन सरदार की बात न मानने पर वो जॉन को राजकुमारी को मारने की धमकी देने लगता है, जिस कारण मजबूरी में उसे थार्क्स का योद्धा बनना पड़ जाता है। उसके बाद जॉन को राजकुमारी से बात करने पर पता चला कि वो मंगल ग्रह पर है और यहाँ से पृथ्वी करीब 5 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह जानकर जॉन के तो होश उड़ चुके थे। दरअसल उसे अब तक यही नहीं पता था कि वो मंगल ग्रह पर है। तभी राजकुमारी सरदार की कमर पर एक टोकन देखकर जॉन से कहती है कि वो उसे वापस पृथ्वी पर भेज सकती है। फिर दोनों थार्क्स कबीले के सरदार की बेटी सुला की